आदाब नाज़रीन, मैं हूं नासिर केशार। आप जुड़ चुके हैं फेसबुक लाइव पर, यूट्यूब पर और जेकेसी न्यूज़ पर। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि हमारा भदरवा एक ज़माने में इसको छोटा केरला कहा जाता था। यहाँ से बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, केस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स निकलते थे। लेकिन रिसेंट ईयर्स कुछ आ गए हैं ऐसे, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि भदरवा के जो मैक्सिमम नौजवान जो है मंशात की तरफ जो है रुजू कर चुके हैं। आए दिन आप सुनते होंगे कि बहुत सी कैजुअल्टीज़ हुई, बहुत से घरों के चिराग बुझ गए, और जिसकी वजह यही है मंशात है, ड्रग्स का यहाँ पर जो है खुलेआम जो है सेवन होता है। इसी पर आज हमारा मुद्दा है कि आखिर भदरवा में जो मंशात इतनी तेज़ी से फैल रही है और यहाँ का नौजवान इसमें मुब्तला हो रहा है। तो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यूथ एक्शन कमेटी के चेयरमैन नसीर महबूब साहब और उनकी टीम है। क्योंकि आपको बखूबी इल्म होगा कि यूथ एक्शन कमेटी जो है हमेशा जो है सोशल वर्क करने के लिए आगे रहती है। तो हम इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस समस्या का समाधान है, कैसे भदरवा में जो है मंशात को रोका जाए। तो नसीर साहब, स्वागत करते हैं हम आपका जेकेसी न्यूज़ में। बताइए कि भदरवा में जो हम आए दिन सुन रहे हैं कि कैजुअल्टीज़ हो रही हैं और वजूहत जो है ड्रग्स को माना जा रहा है, आप क्या समझते हैं किस तरह से भदरवा में ये मंशात का कारोबार और यहाँ पर जो ये मंशात का एक खुलेआम धंधा हो रहा है, इसको कैसे बंद किया जा सकता है? देखिए, बताना चाहूँगा नासिर साहब आपको कि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि आज एक नौजवान की डेथ हुई ड्रग्स के कारण, कल दूसरे की। तो इस भदरवा में जो ये ख़तरा दिन ब दिन बढ़ रहा है, और जैसे ये ड्रग्स के कारोबार करने वाले पैर फंसा रहे हैं इस भदरवा में, तो मुझे लगता है अगर जल्दी इसका कोई इलाज ना किया जाए, जल्दी इस कैंसर को इस समाज में ख़त्म नहीं किया जाए, तो एक वक्त ऐसा आएगा इस पैर फंसाने वाले को यहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने सवाल अच्छा किया कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। सबसे पहली जिम्मेवारी जो है हम लोगों पे है, आवाम पे है, माँ बाप पे है। मैं बताऊँगा आपको कि 80% हमारा काम है इसको ख़त्म करने में। क्योंकि आपको पता होगा, देखिए मेरे घर के साथ अगर दूसरे घर में कुछ गलत हो रहा है तो मुझे तो पता होगा ही। लेकिन अफसोस, अगर किसी महल्ले में इस वक्त कोई ड्रग्स बेच रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, लेकिन दूसरा महल्लेदार डरता है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाए, कि उनको उनके साथ शेयर किया जाए कि ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ लोगों को, खुदा के लिए खुदारा आगे आइए, क्योंकि ये इतना बड़ा ख़तरा हमारे नौजवान के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है। इसके लिए हमें लड़ना है, ओपन आना है, आगे सामने आना है। नसीर साहब, जहाँ तक बात आती है, पुलिस की बात जब आती है, तो ऐसा जो है काफ़ी लोग, क्या मैं कहता हूँ कि 100 में से 95 या 96 या 99 लोग ये कहते हैं कि पुलिस जो है कुछ नहीं करती है। पुलिस को मालूम होता है कि कौन बेच रहा है, कहाँ से आ रहा है। पुलिस जो है पकड़ तो लेती है, कुछ लोगों को थोड़ा सा बरामदगी भी शो करते हैं, उसके बाद जो उनको छोड़ा जाता है। तो क्या समझते हैं कि पुलिस को कितना इस पर जो है स्ट्रिक्टली काम करना चाहिए? देखिए, यही हमारा गलत कंसेप्ट है। मैं पुलिस का पक्ष नहीं रखूँगा, लेकिन जैसे मैंने इस ड्रग्स के बारे में पुलिस के साथ मीटिंगें की, मैंने एसएसपी साहब के साथ की, एक दिन डीआईजी साहब यहाँ पे आए थे, तो हमारे एसएचओ जो यहाँ शमीम साहब थे पहले, अब हमारे एसएचओ आज हैं ये गुलाम हसन साहब। जैसे मैं कल ही शाम को थाने में गया, हमने जैसे वहाँ पे रिकॉर्ड देखा, आप यकीन नहीं करोगे कि पिछले 3 सालों में इन्होंने कितने बुक किए हैं। किसी को 3 साल की सज़ा भी पड़ी, आप बखूबी वाकिफ़ है, किसी को 2 साल भी पड़ी। लेकिन बदकिस्मती की बात है, देखिए किसी के पास अगर छोटी मिकदार में साबित होता है उसके पास ड्रग्स है, चिट्टा है, उसके लिए कोर्ट में रास्ते रखे गए हैं। उनकी ज़मानतें घर वाले कराते हैं, तो वो 6 महीने या 2 महीने के बाद ही बाहर आते हैं। तो पुलिस का क्या कसूर है इसमें? पुलिस तो पकड़ती, पुलिस चाहती है कि हम ड्रग्स बेचने वाले को पकड़ेंगे, चिट्टा बेचने वाले को पकड़ेंगे, चरस बेचने वाले को पकड़ेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है, जो बड़े मगरमच्छ हैं, जिनका सुराख नहीं लग रहा है, पुलिस भी ताक में है। जैसे हमने रात को उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो अब, आपका आगे क्या क्या काम करोगे आप जिससे यहाँ ड्रग्स ख़त्म होगा। उनकी भी यही बात है कि हम रात दिन लगे हैं, हमारे पास कोई अल्लाह दिन का चिराग नहीं है जो हमें, जिन वहाँ से निकलेगा तो वो एकदम बताएगा किसके घर में ड्रग्स है, किसके पास है। जो बेचने वाले हैं वो छोटी सी मिकदार में साथ रखते हैं। उनको पकड़ा भी गया, 2 महीने के लिए या 6 महीने के लिए अंदर डाला गया। लेकिन अगर पुलिस कहीं थोड़ी बहुत मतलब कोताही कर रही है, मैं चाहूँगा वो इससे अच्छा बेटर करें, हम लोग साथ देंगे।
लेकिन एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोगों का काम भी है, एक माँ बाप का काम है। अगर मेरा बच्चा बाहर से आ रहा है, ये रात के 11 बजे घर पहुँच रहा है, सीधा कमरे में सो रहा है, रोटी नहीं खा रहा है, पता करो भाई क्या बात है। या मेरा बच्चा कहीं 20,000 या 30,000 का मोबाइल ला रहा है, कहाँ से ला रहा है, उसका काम क्या है, उसका बिजनेस क्या है। हमने आंखें बंद करके हम बोल रहे हैं कि सारा इल्ज़ाम हम या एडमिनिस्ट्रेशन पे डालते हैं या पुलिस पे डालते हैं। आप समझते हैं कि घर वालों को भी वॉच करना चाहिए। हम देखते हैं आजकल, हम देख रहे हैं कि माँ बाप इतना बच्चों को प्यार करते हैं कि अगर वो 1 लाख की बाइक मांगेगा तो 2 लाख की देते हैं, अगर वो बाइक मांगे तो कभी कभी उसको गाड़ी भी देते हैं। तो क्या समझते हैं कि ज़्यादा लाड प्यार भी कहीं ना कहीं ये वजह बन चुकी है? देखिए, जो माँ बाप आज अपने बच्चे की ज़िद पूरी कर रहा है, मैंने जी 1.5 लाख का मोटरसाइकिल बेचना है, मैं खुद देखता हूँ मेरी शोरूम है टू व्हीलर की, आपको पता है, 1.5 लाख का मोटरसाइकिल बच्चा ले रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रही है, बच्चा अभी 10th में पढ़ रहा है या 12th में पढ़ रहा है, उसको 1.5 लाख की बाइक दी जाती है, उसके बाद उसको मोबाइल 50,000 का आईफोन दिया जाता है। तो ये तो वो हमदर्दी नहीं कर रहे हैं, ये उसको बच्चे को जहर दे रहे हैं, उसको गलत रास्ते पे डाल रहे हैं। यही बातें तो सोचने की है। आज आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा एक बात, सच्चाई, आप डोडा में पकड़िए, आप किश्तवाड़ को पकड़िए, आप गुंदो बलेसा को पकड़िए, हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ गुंदो और बलेसा के कितने ही नौजवान बच्चे जो है काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। मेरे मतलब कंट्रैक्टर, एज ए कंट्रैक्टर में काम करता हूँ, कॉलेज में भी पढ़ते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने आप को मतलब एक अच्छी लाइन दे रहे हैं, अच्छा रास्ते पे जा रहे हैं। वही बच्चे आज केएस कर रहे हैं बलेस के, वही आईएएस कर रहे हैं, वही इंजीनियर बन रहे हैं। भद्रवाह से क्यों नहीं बन रहे हैं? बड़ी बदकिस्मती की बात है। लेकिन मैं खुदारा अपील करूंगा भद्रवाह के लोगों को, देखिए एक दूसरे के पीछे मत पड़िए। इस भद्रवाह को सुधारना अगर है तो हम सबको यकजा होना पड़ेगा, हर एक फाइट हमें इकट्ठे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम एक दूसरे की टांगें खींचेंगे, फिर पुलिस पे थोपेंगे, कभी एडमिनिस्ट्रेशन पे थोपेंगे, सबसे पहला काम हमने यकजा होना है। ये ड्रग्स के माफिया जो है, इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भद्रवाह में हमें आम तौर पर देखने को मिलता है, यहाँ हर जगह यही देखने को मिलता है कि यहाँ पर यकजहती नहीं है, चाहे किसी भी फील्ड में पकड़ो आप, यहाँ पर यकजहती नहीं है। तो ठीक है, चलिए पुलिस अपना काम करेगी, पेरेंट्स को अपना काम करना चाहिए, क्योंकि उनके जिनके बच्चे इन्वॉल्व हैं उनके घर वालों की भी जिम्मेदारी बनती है उनको सुधारना। आप एज एन एनजीओ, क्योंकि आपकी एनजीओ जो है काफ़ी सोशल वर्क में एक्टिव रहती है, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी एनजीओ किस तरह से इसको रोक सकती है, रोकने का प्रयास कर सकती है? देखिए, ये बात मैं शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कितने ही पेरेंट्स मेरे पास आए, मैं अपनी जगह आपको नाम भी बताऊंगा, जिनने अपने बच्चों के नाम हमारे पास दिए, और कितने बच्चों को हमने सेंटर में भेजा जहाँ पे इनको पूरी मतलब वहाँ पे इलाज किया जाता है, मैंने भेजा। हाँ, अपने हाथों में एसएसपी साहब के पास गया, मैं एएसपी भद्रवाह थे गोरिया साहब, उनके पास गया, हमने भेजे। लेकिन हमारी एनजीओ जैसे कोविड चल रहा है 2 साल से या 3 साल से, आपने देखा होगा बखूबी कि मैं पुलिस के साथ, हम पूरी टीम मिलके ड्रग्स पे हम प्रोग्राम करते हैं, ड्रग्स अवेयरनेस, चाहे कॉलेज में, चाहे स्कूलों में, या रास्तों पे हम रैलियां निकालते हैं। वो रैलियां तभी कामयाब होगी लेकिन जब लोग उस पर गौर करेंगे। बदकिस्मती की बात है, आप जब भी आप काम करोगे, आप देखो, आप कोई भी मसला हाईलाइट करते हो, लोग समझते हैं ये अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, या हमारी एनजीओ कोई भी काम कर रही है, ड्रग्स के खिलाफ लड़ रही है, यहाँ बिजली नहीं है उसके खिलाफ लड़ रही है, या रोड है नहीं है उसके। लेकिन कुछ लोगों की जो जहन है वो ख़राब है, जब सोच ही गंदी हो तो उनका वो सोचना भी गंदा ही निकलता है वहाँ से। अगर मैं अभी रोड पे प्रोटेस्ट कर रहा हूँ डॉक्टर के लिए, वो मेरे घर के लिए नहीं है, वो पूरी आवाम के लिए है। लेकिन यहाँ ज़हनियत खराब बोल रहे हैं, नहीं जी इनको अपना मफाद है। क्या मफाद है? अगर मैं, मेरा साथी अपना काम काज छोड़ के भद्रवाह की बात करेंगे, भद्रवाह के लिए लड़ेंगे, हम बिजली के लिए लड़ेंगे, पानी के लिए लड़ेंगे, डॉक्टर के लिए लड़ेंगे, अपने नौजवान के बेकारी के लिए लड़ेंगे, तो वो अपना इंटरेस्ट नहीं। इसलिए ये बातें छोड़ के देखो, जैसे मैं हूँ, अपनी नीयत साफ रखो, काम करो, इंशाल्लाह आप जो अगर नीयत साफ करके, नीयत साफ रख के कोई भी काम करोगे तो रास्ता खुद बनता है। मैं तमाम लोगों से यही अपील करूंगा कि अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करिए, यहाँ के नौजवान को बचाने के लिए काम करिए, तो उसी में हमारा भला भी होगा तो अच्छा भी होगा भद्रवाह के लिए। आपने पुलिस का बोला बार बार कि पुलिस काम नहीं करी, मैं बताना चाहूँगा आपको, देखिए पुलिस को रखा ही गया है हमारे लिए। क्या पुलिस को हमारे लिए रखा गया? अगर हमारे घर में चोरी होती है, हम पे कोई जुल्म करता है, यहाँ पे ड्रग्स बेचा जाता है, मैं लोगों को कहता हूँ आप आगे आओ। अगर आपको दिख रहा है कहीं ड्रग्स
कोई ड्रग्स का काम कर रहा है, आओ भाई हम साथ आएंगे। पुलिस को तो बताओ क्यों नहीं वो काम कर रहे हैं, वो तनख्वाह ले रहे हैं इसी बात का, वो काम करेंगे भाई। जब हम जाते हैं, मैं जाता हूँ, मैंने देखा जब हमारी टीम जाती है किसी भी मसले में कहीं गलत हो रहा है, पुलिस को एकदम बोलते हैं तो काम तो होता है, एकदम वो इनिशिएटिव लेते हैं, स्टेप उठाते हैं। इसलिए मैं लोगों को बताना चाहूँगा, आपको कहीं भी नज़र आ रहा है, देखिए मैं आपको एक महिला आज आइडेंटिफाई करके दूँ कि यहाँ ऊपर 2-3 महले हैं या नीचे है, वहाँ कारोबार हो रहा है, पुलिस को पता लग गया है। तो हमें चाहिए हम आगे आएँ, मैं उन लोगों को भी बताऊँगा कि वो पुलिस के पास जाएँ, जो ही आपको दिखता है कि यहाँ गलत हो रहा है। जब पुलिस काम नहीं करेगी, सबसे पहले आप मुझे पाओगे, मैं पुलिस के खिलाफ खड़ा हो जाऊँगा। यह आपके साथ मैं प्रॉमिस करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी सही बात है कि हर भदरवा के नागरिक को अपनी ज़िम्मेदारी पहचानी चाहिए, अपना जो है रोल है वो अदा करना चाहिए। जहाँ पर भी गलत हो रहा है पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, और जो है अगर पुलिस काम नहीं करती उसके बाद जो है पुलिस के खिलाफ भी जो है सख्ती के साथ जो है स्टेटमेंट आ सकते हैं कई लोगों के, और पुलिस को भी अपना काम करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें जो है जो अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए, ताकि हमारी जो नस्लें जो हम देख रहे हैं आए दिन जो है कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, नौजवान लड़के जो है अपनी जान गंवा रहे हैं, और वजह क्या है? ड्रग्स। बहरहाल हाँ, ये थे नसीर महबूब साहब जिनसे हमने बात की, और इम्पॉर्टेंट हमारा आज का टॉपिक था कि ड्रग्स को किस तरह से भदरवा में रोका जाए, और उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि आने वाले वक्त में जो है हम सभी लोग जो है एक दूसरे का साथ देंगे और इस बीमारी को जो है भदरवा से ख़त्म करेंगे, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो बच सकें, और भदरवा का जो खोया मकाम है वो वापस आ सके। हम आपको ऐसे ऐसे वीडियोज़ और भी दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए मुझको नासिर के शाह को फेसबुक लाइव, JKC और यूट्यूब पर। शुक्रिया।